में दो प्रकार के कैटेगरी। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग के बारे में कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे मात्र 1 मिनट के अंदर तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग करने से पहले आपके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होनी चाहिए। जैसे रेलवे टिकट बुकिंग में दो प्रकार की कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है नॉर्मल और दूसरी कैटेगरी होती है तत्काल कैटेगरी। नॉर्मल कैटेगरी में 5 प्रकार के कोटा होते हैं: जनरल, लेडीज, लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ड्यूटी पास। और तत्काल कैटेगरी में आपको 2 प्रकार के कोटा मिलते हैं। पहला आपका रहता है तत्काल और दूसरा रहता है प्रीमियम तत्काल। नॉर्मल कैटेगरी के इन 5 कोटा में सीट के अवेलेबल होने पर आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से टिकट को कभी भी घर बैठे बुक कर सकते हैं। और अगर आपको तत्काल टिकट बुकिंग करनी है तो सुबह 10 बजे से एसी टिकट बुकिंग शुरू हो जाती है और करेक्ट 11 बजे से नॉन एसी टिकट बुकिंग शुरू हो जाती है। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे तत्काल टिकट बुकिंग कैसे होती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके मोबाइल फोन में ये IRCTC का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। IRCTC की वेबसाइट पर अगर आपका एक अकाउंट बना हुआ होगा तभी आप नॉर्मल या तत्काल बुकिंग को कर पाएंगे। इसके लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला आपका मोबाइल नंबर और दूसरा आपका ईमेल ID। तो सबसे पहले आपके मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से IRCTC रेल कनेक्ट वाले एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ से इसको ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको अलाउ कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपका ID पासवर्ड डालने के लिए आपसे बोला जाएगा। यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहता है आपका OTP के माध्यम से लॉगिन करने का, या फिर आप ये कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करके आप इस पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे अकाउंट ही बना हुआ नहीं है तो हम अभी लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रजिस्टर करना होगा अपने आप को। अब आपको IRCTC के एप्लीकेशन पर अकाउंट को क्रिएट करने के लिए ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल भर देनी है सही से। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद एक दूसरा पेज आएगा जहां पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है और कैप्चा कोड फिल करके रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पर देखेंगे आपका जो अकाउंट है IRCTC की वेबसाइट पर बन चुका है। IRCTC के एप्लीकेशन के थ्रू आपका अकाउंट बनने के बाद तत्काल टिकट बुकिंग करने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप तत्काल टिकट बुकिंग करेंगे, अगर आप AC का तत्काल टिकट बुकिंग करना चाह रहे हैं तो 10 बजे स्टार्ट होगा काम, और अगर आप नॉन AC तत्काल टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो 11 बजे ये विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यही रहेगी कि तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने से पहले मात्र 1 मिनट पहले ही आपको लॉगिन करना है। अगर आप 10 मिनट या 15 मिनट पहले लॉगिन कर लेंगे तो आपकी जो ID है वो लॉग आउट होती रहेगी और फिर तत्काल टिकट बुकिंग जब शुरू हो जाती है तो उस टाइम साइट पर बहुत ज़्यादा लोड होता है, जिसकी वजह से करेक्ट 10 बजे या करेक्ट 11 बजे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट बहुत ही मुश्किल से लॉगिन होगा। तो इसके लिए तत्काल बुकिंग में आपको इसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप वापस आ जाएंगे IRCTC के एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आपको आपका यूज़र नेम डालना होता है। यहाँ पर आप पासवर्ड फिल करेंगे और इसके आगे आप जो कैप्चा कोड देख रहे हैं वो कैप्चा कोड यहाँ फिल करेंगे और यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक पिन जनरेट करना रहता है। यहाँ पे 4 अंकों का कोई भी अपना मनपसंद पिन डालेंगे, दोबारा से इसको कंफर्म करेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके IRCTC के एप्लीकेशन पर आपका जो अकाउंट है वो अच्छे से लॉगिन यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे जो ट्रेन लिखा हुआ देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि बुक टिकट, माई बुकिंग्स, PNR इंक्वायरी, लास्ट ट्रांजेक्शन, अपकमिंग जर्नी, फाइल TDR, रिफंड हिस्ट्री, इस प्रकार के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी हम सबसे पहले क्लिक करते हैं बुक टिकट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ट्रेन सर्च करनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस और भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से आपको अपना स्टेशन चूज करना पड़ता है कि कहाँ से आप अपने टिकट को बुक कर रहे हैं और क्या आपका डेस्टिनेशन है और कौन सी स्टेशन तक आपको पहुंचना है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहता है। उसके बाद आप देखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर आपसे कोटा की बात करी थी, तो यहाँ पे जनरल कोटा पर अभी लगा हुआ है। यहाँ पर अगर हम कोटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जनरल, लेडीज तत्काल, लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन, प्रीमियम तत्काल, पर्सन विद डिसेबिलिटी और ड्यूटी पास, इस प्रकार के सभी कोटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब जिस भी कोटा में आपको टिकट बुकिंग करनी है उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे मैं तत्काल टिकट बुकिंग कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं तत्काल कोटा सेलेक्ट कर देता हूं। अब यहाँ पर तत्काल बुकिंग के बारे में एक जानकारी मैं आपको ये दे दूं। तत्काल बुकिंग करने के लिए जर्नी से 1 दिन पहले आपको टिकट बुक करनी पड़ती है। जैसे कि आज 11 अप्रैल है तो हम यहाँ पर 12 तारीख को सेट कर देते हैं और यहाँ पर उसके बाद सर्च ट्रेन पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके रूट और डेट के अकॉर्डिंग जितनी भी ट्रेन है वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। एक लंबी सी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। जिस भी ट्रेन में आप अपने टिकट को बुक करना चाहते हैं उसको देखेंगे, सेलेक्ट करेंगे और बुकिंग करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैटेगरी